दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बोर्ड पे आप लोग देखिए, इस प्रकार का प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न जो है यानी कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और इसको कैसे कम टाइम में हल करें, है ना, उसका ट्रिक लेके आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो या तो ट्रिक से समझने में या बेसिक से समझने में, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, जब आप बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में रूट के अंदर दो, रूट के अंदर दो, रूट के अंदर दो, रूट के अंदर दो, डॉट डॉट तक है ना, डॉट डॉट तक है ना। इसमें पॉजिटिव साइन का जिक्र किया गया है ना, इसमें नेगेटिव साइन का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, यानी कि जो लिखा गया है ना, जो लिखा हुआ है रूट में, वही इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो आंसर हो जाएगा। चाहे संख्या सम हो या विषम हो, जो रूट में रहेगा वही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, यानी कि डॉट डॉट तक लिखा हुआ है। ठीक है, डॉट डॉट तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, यहाँ पे भी 3 होने वाला है। क्या होगा भाई? 3 होगा, क्योंकि या तो संख्या यानी कि सम हो या विषम हो, जो रूट में रहेगा वही इसका आंसर होने वाला है। ना पॉजिटिव साइन का जिक्र है यहाँ पे, ना नेगेटिव साइन का जिक्र है यहाँ पे। ठीक है, अब यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 3 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72, डैश जो है यानी कि डॉट डॉट तक है। और यानी कि इसमें भी तो डॉट है, लेकिन इसमें यानी कि साइन का जिक्र किया हुआ है। क्या किया हुआ है? जिक्र किया हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, कौन संख्या जो दिया हुआ है यहाँ पे 72 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है। 72 को लिखिए और 72 का 2 ऐसा गुणनखंड करना है, ठीक है, उनके बीच डिफरेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा गुणनखंड करना है जिनके बीच डिफरेंट जो है 1 होना चाहिए। देखिए, अगर इसको यानी कि इसका डिफरेंट की अगर बात किया जाए, 8 यहाँ पे लिखते हैं और 9 यहाँ पे लिखते हैं, तो 9 को अगर 8 से गुना कीजिएगा 72 तो आ रहा है। और डिफरेंट देखते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंट यानी कि 1 आ रहा है। तो अब समझिए क्वेश्चंस बन गया। क्या क्वेश्चंस बन गया? देखिए इसका यानी कि अब देखें कि आंसर इसका क्या होगा, है ना। आंसर पे चलते हैं। आंसर जो होगा दोस्तों, अगर प्लस में है तो बड़ा संख्या वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा जो कि 8 और 9 में यानी कि बड़का वाला कौन है? 9 है, तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा। अगर माइनस में रहता तो यानी कि छोटका वाला आंसर हो जाता। क्या हो जाता? माइनस में रहता तो छोटका वाला, अगर प्लस में है तो यानी कि बड़का वाला आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 6 डॉट डॉट तक दिया हुआ है। इसका भी आंसर क्या होगा? उसी प्रकार से बनेगा, है ना। इसका 2 गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 6 का 2 गुणनखंड करेंगे तो कितना, यानी कि 2 और गुना में अगर 3 करेंगे तो यानी कि 6 पूर्ण रहा है। ठीक है, और इस दोनों का बीच डिफरेंट की अगर बात किया जाए तो यानी कि 1 आ रहा है। और यहीं पे आंसर की अगर बात किया जाए भाई, तो आंसर जो होगा यहाँ पे, यानी कि बोले हम माइनस में है तो छोटका वाला वैल्यू लेंगे, अगर प्लस में है तो बड़का वाला वैल्यू लेंगे। तो माइनस वाला है तो 2 और 3 में यानी कि छोटका वाला वैल्यू कौन है? 2 है, तो इसका आंसर यानी कि 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। अब 5 नंबर क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चंस? 5 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कोई भी निदान में जाइए, आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता होगा। अगर आप लोग निदान दिए भी है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन निदान में पूछा जाता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है जरूर आप लोगों को मिलेगा, प्रत्येक सेट में मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में रहता ही है, 5-5 क्वेश्चन भी कोई कोई सेट में रहता है भाई। तो समझ सकते हैं कितना इंपोर्टेंट है ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, करनी में दिया हुआ है 5 करनी 5 करनी 5। ठीक है, और इसका आंसर हमको निकालना है। ठीक है, इस पे यानी कि चलते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न हो ना, और इसमें जो है यानी कि डॉट डॉट नहीं हो, ठीक है, इसके बाद डॉट नहीं ना, नहीं है डॉट डॉट, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि करनी वाला है ना, उसको यानी कि 1 बार लिख लीजिए। 1 बार नहीं लिखना है, करनी वाला है ना, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे, और कितना बार लिखेंगे वो भी डिपेंड करेंगे। यहाँ भी डिपेंड करता है कि संख्या जो 5 लिखा है कितना बार लिखा गया है। अगर यहाँ पर 5 देखिए 1 2 3 बार लिखा गया है ना, तो प्लस करते जाएंगे 3 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 1 2 3 बार लिखेंगे। अगर 4 बार रहता 5 तो 4 बार लिखते 3, अगर 5 बार रहता तो 5 बार लिखते, 6 बार रहता तो 6 बार लिखते, है ना। ये डिपेंड करता है, ये संख्या जो दिया हुआ है रूट के अंदर 5 वो कितना बार है उतना बार यानी कि करने वाला वैल्यू को लिखेंगे। तो करने वाला वैल्यू 3 3 है, और बट्टा में भी 1 3 लिखना है। अब क्या करेंगे, 0 से यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, 0 से 0 1 2 और यानी कि 3 स्टार्ट कर दीजिए। हो गया। अब क्या करना है,
कोई भी संख्या के पावर में अगर जीरो हो तो वहां पे जो यानी कि कोई भी संख्या के पावर में अगर जीरो हो तो उसका आंसर जो आता है यानी कि रिजल्ट जो आता है एक होता है। चाहे 100 के पावर भी अगर यानी कि शून्य है तो यानी कि एक होने वाला है, चाहे 9 के पावर भी यानी कि शून्य है तो एक होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर 3 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, 3 का पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना यानी कि 9 हो जाएगा, बट्टा में 3 का क्यूब यानी कि 27 हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना आता है, जोड़ने के बाद 9 और 3 12 1 13, 13 बट्टा यानी कि 27 आ गया। अब आंसर क्या देंगे भाई, ये जो 5 है ना यहाँ पे लिखिए और इसके पावर में इसको लिख दीजिए, जो यानी कि रिजल्ट आया है उसको यानी कि लिख देना है। तो 5 के पावर 13 बटा 27 जो होगा यानी कि इसका आंसर होने वाला है। कितना, 5 13 इसका आंसर होने वाला है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर को कैसे हल करना है उसको भी यानी कि देखते हैं। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कितना नंबर प्रश्न पे भैया, 6 नंबर प्रश्न पे। देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है रूट के अंदर, यानी कि वो 3 वाला था और ये 4 वाला क्वेश्चन है ना, 4 वाला क्वेश्चन है। देखिए 47 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसका यानी कि आंसर निकालना है। तो देखेंगे यानी कि संख्या कितना बार, 1 2 3 ही बार लिखा गया है, तो 4 यानी कि करने वाला जो वैल्यू है उसको भी यानी कि उसको भी 3 ही बार लिखना है। ये जितना बार लिखा है 7 उतना ही बार उसको भी लिखना है। तो यानी कि 4 है ना, तो कितना बार, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस यानी कि 4 और बट्टा में 1 4 लिख दीजिए। ठीक है, 1 4 लिखने के बाद है ना, 1 4 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यानी कि 0 से बोले है पहले भी स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, तो यहाँ पे यानी कि 2 होने वाला है, और यानी कि 2 के बाद क्या होता है तो 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको यानी कि कटन फटन करते हैं। कटन फटन का मतलब यानी कि देखिए कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 बोले तो उसका वैल्यू क्या होगा भाई, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, है ना। अब यानी कि 4 के पावर में 1 बराबर में यानी कि 4। ठीक है, और उसके बाद 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 यानी कि 16, और बट्टा में 4 का क्यूब 4 चौका 16 और 16 चौका यानी कि 64। अब यानी कि लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, 16 और 4 20 और 21, 21 बट्टा में यानी कि 64, और एक 7 को यानी कि निकाल के यहाँ लाना है, और 7 के पावर में यानी कि 21 बट्टा 64 लिखना है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाँ? आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग वीडियो में प्लीज इन तक जरूर बने रहिए, है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, है ना। इस प्रकार का ट्रिक आप लोगों को शायद ही कहीं मिलता होगा, क्योंकि जितना बनाए होंगे आप लोग फार्मूला पे बनाए होंगे, है ना, फार्मूला पे बनाए होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट है, अगर फार्मूला नहीं याद रहे तो कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है एग्जाम में, ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन पे चलेंगे, 7 नंबर बचा हुआ है। ठीक है, 7 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 7 नंबर पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 डॉट डॉट तक लिखा हुआ है। और क्या इससे पहले बताए थे क्या, अगर पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो उसका 2 गुणनखंड करना है, और 2 ऐसा गुणनखंड करना है दोनों के बीच का डिफरेंट जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर 1 का यानी कि अगर डिफरेंट करते हैं, है ना, 1 का डिफरेंट अगर करते हैं 0 और यानी कि 1, इस दोनों के बीच यानी कि डिफरेंट तो 1 होगा नहीं भाई, क्योंकि यानी कि 0 आने वाला है, और जब 0 आएगा तो डिफरेंट 1 हुआ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अब तो कोई चारा है नहीं, तो इससे क्या करेंगे, इसको यानी कि देखिए प्लस वाला वैल्यू है ना तो ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे भाई प्लस वाला वैल्यू है तो ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, है ना। 1 है ना, 1 के बाद यानी कि 2 पे चलते हैं, किस पे, यानी कि 2 पे चलते हैं। अगर 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1, और यानी कि 2 में यानी कि ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद इसका डिफरेंट जो आएगा भाई 1 आ भी रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ भी रहा है। तब यहाँ पे आंसर क्या होगा, अब तो काम बन गया, जब डिफरेंट 1 हुआ गया, पॉजिटिव साइन के साथ है तो यानी कि ऊपर जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ है तो यानी कि उससे नीचे जाएंगे, जो संख्या यानी कि दिया हुआ है। इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो 1 और 2 के बीच टूटा है, तो 1 और, है ना, 1 और 2 के बीच इसका आंसर होगा, 1 और 2 के बीच इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच इसका आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 3 डॉट डॉट तक दिया हुआ है।
है ना, ये दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो क्या बोले, प्लस वाला में यानी कि जो वैल्यू दिया है उससे ऊपर जाएंगे अगर डिफरेंट एक का नहीं आ रहा है तो, और माइनस वाला है जो दिया हुआ है माइनस वाला में तो डिफरेंट अगर नहीं आ रहा है तो यानी कि उससे नीचे जाएंगे। अगर 3 का डिफरेंट करते हैं, ठीक है, जैसे ये 3 दिया हुआ है, अगर इसका डिफरेंट करेंगे तो 1 और रूट के अंदर यानी कि या 1 या 3 के बीच यानी कि टूट तो जाएगा, है ना, लेकिन इसका डिफरेंट जो है यानी कि 2 आ रहा है, लेकिन डिफरेंट तो 2 आना नहीं चाहिए, 1 आएगा तब सही होगा। तो ये क्या है, यानी कि गलत है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, इससे नीचे जाएंगे, है ना, 3 से नीचे जाएंगे। 3 से अगर 1 कम करते हैं तो यानी कि 2 आता है, और 2 पे अगर चलते हैं तो 2 का डिफरेंट 1 और यानी कि 2 हो जाएगा, और इसका यानी कि गुणनखंड 1 और 2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंट जो है यानी कि 1 हो जाएगा। अब रही आंसर की बात, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 1 एवं 2 के बीच होने वाला है, 2 के यानी कि बीच होगा, यानी कि होने वाला। एग्जाम इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहता है ना। अगर एनटीपीसी या ग्रुप डी वगैरह का अगर एग्जाम दिए है या एसएससी का एग्जाम दिए हैं, इस प्रकार का ऑप्शन आप लोग जरूर देखे होंगे, है ना। तो चलिए अब आखिरी क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी निपटाने का प्रयास करते हैं, है ना। आखिरी प्रश्न जो दिया हुआ है देखिए, लगभग जो है यानी कि 5 से 6 टाइप का प्रश्न इस वीडियो में क्लियर हुआ है ना। और अगला टाइप भी है, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा है, रूट के अंदर 5, माइनस रूट के अंदर 5, प्लस रूट के अंदर 5, माइनस रूट के अंदर 5, डॉट डॉट तक यानी कि अनंत तक दिया हुआ है, यानी कि अनंत साइन का सिंबल दिया हुआ है। क्या करेंगे भाई, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रखना होगा। क्या होता है फॉर्मूला, रूट के अंदर 4a और -3 और प्लस में 1 और बट्टा में यानी कि 2 होता है। अब चलिए हल हो गया, अब हल हो गया। 4 a का वैल्यू कितना है, 5 दिया हुआ है, -3 करना है रूट के अंदर, अब प्लस में 1 बाहर लिखना है रूट के बाहर और बट्टा में 2। अब यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 20, 20 में से 1 जाएगा तो यानी कि रूट के अंदर 17 और प्लस में 1 और बट्टा में 2, यही इसका यानी कि आंसर हो गया, है ना। देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं तो फार्मूला का भी कोई जरूरत है नहीं। मैथ बनाने का बहुत सारा प्रोसेस है, अगर जो प्रोसेस है आप लोगों को यानी कि कठिन नहीं लगता है वही प्रोसेस को फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यानी कि मैथ बनाने से नहीं होता है, मैथ में यानी कि नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, तभी आप लोग मेरिट तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अभी इतना कॉन्सेप्ट हो गया है ना, अगर फॉलो करते हैं तो अच्छा नंबर पा सकते हैं कोई भी एग्जाम में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा, आप लोगों को जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं।